नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रस्तुत हुआ आज आपके समक्ष ज्योतिष के अंतर्गत एक नया विषय लेकर। सूर्य का प्रथम लगन से लेकर द्वादश लगन पर्यंत क्या प्रभाव होता है। सूर्य सौरमंडल में एक प्रमुख ग्रह है। ग्रहों में राजा की संज्ञा सूर्य को प्राप्त है। सूर्य हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। जन्म कुंडली में सूर्य आत्मा का कारक होता है, पिता का कारक होता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य इत्यादि इन सभी चीज़ों का कारक सूर्य होता है। यदि हमारे जीवन में सूर्य नहीं है तो हमारा यह जीवन भी नहीं है। सूर्य हमारा दिव्य नेत्र है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम सूर्य देव को पूजते हैं, अर्थात वह सूर्य नारायण का रूप है। तो आइए हम जन्म कुंडली में सूर्य का प्रत्येक भाव में क्या फल होता है उसी का विचार आज हम करने वाले हैं। देखिए मित्रों, लग्न से लेकर द्वादश भाव अर्थात प्रत्येक भाव में सूर्य का भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि होती है और सूर्य की स्वराशि जो होती है वह सिंह राशि, और सूर्य जिस राशि में उच्च का होता है वह मेष राशि। यदि इस राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में या अपनी उच्च राशि में सूर्य देव विराजमान होते हैं तो यह जातक को शुभ और अच्छे परिणाम प्रदान जीवन में करते हैं। तो यदि लग्न कुंडली में सूर्य देव लग्न में ही विराजमान हो, प्रथम भाव में, मैं यहाँ केवल भावों की चर्चा कर रहा हूँ, न कि राशि की चर्चा। यहाँ जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है वह लग्न में अर्थात प्रथम भाव में कोई भी नंबर हो सकता है, अर्थात कोई भी लग्न हो सकता है। कभी भी भाव परिवर्तित नहीं होता है, भाव सदैव वही रहेगा। तो प्रथम भाव अर्थात लग्न में यदि सूर्यदेव विराजमान हो तो यह जातक को क्या परिणाम देगा। यदि प्रथम भाव में सूर्यदेव विराजमान है तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होगा, व्यक्ति में दयालुता भी होगी, व्यक्ति का जो ललाट होगा वह उन्नत ललाट होगा और जो उसकी नाक होगी वह तीखी नाक का होगा। चेहरे पर आपको सूर्य के समान थोड़ा तेज प्रतीत होगा, व्यक्ति में लालिमा भी होगी, किंतु वह गेहुआ कलर लिया हुआ होगा और व्यक्ति जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति की श्रेणी में आएगा, धनाढ्य भी होगा व्यक्ति, लेकिन अस्थिर होगा। सदैव उसके पास धन की स्थिति नहीं रहेगी, वह अस्थिर होगा, पर धन उसके पास खूब होगा। व्यक्ति राजनीति में अव्वल होगा और अपने बहु क्षेत्र में वह प्रतिष्ठित व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। सरकार से उसे विशेष लाभ भी होगा। और सूर्य प्रथम भाव में यदि विराजमान होता है तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का विशेष होता है। उसे अपनी गर्मी को संयमित करके रखना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को चिड़चिड़ाहटपन जो महसूस होता है वह कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ लग्न कौन है? लग्न हमारा देह शरीर है। व्यक्तित्व से सूर्य यदि संबंध बना लेता है तो व्यक्ति का यह स्वभाव बना ही देता है, क्योंकि सूर्य खुद एक तेज है, गर्मी है। सिर दर्द की परेशानी व्यक्ति को करता है, शरीर से वह दुबला पतला, जहाँ तक है दुबला पतला ही रहेगा और व्यक्ति को नेत्र विकार होने की संभावना यहाँ बनती है। और यहाँ पर सूर्यदेव का जो
संबंध देखते हैं, पूर्ण दृष्टि सूर्य को एक ही प्राप्त होती है, वह सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि यहाँ सूर्य की सप्तम भाव से हमारा संबंध बनता है, अर्थात हमारा सप्तम भाव जो है वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनर का होता है। तो वैवाहिक जीवन में व्यक्ति के कहीं ना कहीं तनाव आपको देखने को मिलेगा, पत्नी से अनबन रहेगी, पत्नी से वह दुखी रह सकता है। तो यह सूर्य का प्रथम भाव में प्रभाव है। कुल मिलाकर हम कहें, यदि सूर्य यहाँ अपनी उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, या स्वक्षेत्री है, या मूल त्रिकोण राशि में है, तो यहाँ निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम ही प्रदान करेगा। और यदि वह अपनी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो व्यक्ति को यहाँ पर अशुभ परिणाम प्रदान करेगा। तो यह प्रथम भाव का प्रभाव था। अब द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान होता है तो व्यक्ति धनाढ्य होता है, लेकिन वह धनाढ्य खुद के परिश्रम से नहीं अपितु अपनी पैतृक संपत्ति के बदौलत होता है, अर्थात उसको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। यदि शुभ स्थिति में यहाँ सूर्य है तो केवल, यदि अशुभ स्थिति में सूर्य है, नीच राशि में है, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने के आसार कम होते हैं। या फिर हम कहें कि पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिल जाती है, लेकिन वह उसे किसी न किसी प्रकार से खो देता है या उसका नाश हो जाता है। तो यहाँ धन का नाश भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अगर द्वितीय भाव में अशुभ स्थिति में है या शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, तो धन का नाश भी व्यक्ति के जीवन में करता है, पैतृक संपत्ति का नाश भी वह करता है। व्यक्ति कठोर वाणी बोलने वाला होगा, वह उसकी जो आवाज़ होगी वह तेज होगी, तीखी आवाज़ होगी, ऊंचा बोलने वाला व्यक्ति होगा। और सूर्य यहाँ व्यक्ति को स्वार्थी भी बनाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ तेज है और वह व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, जिसके कारण व्यक्ति को सामने वाले को जो है बात चुभती है। तो सूर्य यहाँ कठोर वाणी व्यक्ति को प्रदान करता है। धन की स्थिति देखें तो धन यहाँ पर व्यक्ति के पास रहता अपितु है, लेकिन अगर शुभ स्थिति में है तो धनाढ्य होगा व्यक्ति, अशुभ स्थिति में है तो जो धन होगा वह भी व्यक्ति जीवन में गंवा देगा और व्यक्ति अपने ऊपर ही पैसा खर्च करने वाला होगा। यदि शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति लोगों की सेवा भी करेगा, दयालु भी होगा व्यक्ति। यदि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य हो तो उसका परिवार उससे प्रसन्न नहीं होता है, अर्थात कुटुंब से उसका मतभेद सदैव रहता है। और यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है। इसके चलते अष्टम भाव पर दृष्टि जाने का मतलब है कि व्यक्ति को यह दीर्घायु प्रदान तो करता है, दीर्घायु प्रदान करता है और व्यक्ति को पाइल्स से संबंधित परेशानी बनी रहेगी, सिर दर्द से संबंधित परेशानी, नेत्र विकार और दांतों और मुख से संबंधित रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। यह द्वितीय भाव में इसका प्रभाव है। कुंडली के तृतीय भाव में इसका विचार करते हैं। यदि पराक्रम भाव में सूर्य देव विराजमान हो तो यह व्यक्ति को अपार धनाढ्य बनाता है। व्यक्ति अदम्य साहस वाला होगा। राजनीति के क्षेत्र में वह व्यक्ति कार्यरत हो सकता है। किसी भी उच्च अधिकारी व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध बनते हैं और वह सरकार में उच्च पद पर कार्यरत भी हो सकता है। और व्यक्ति जीवन में कोई भी कठिन परिश्रम करके अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर वह व्यक्ति पहुंच सकता है। अर्थात सूर्य का तीसरे भाव में अच्छा परिणाम ही बताया गया है, किंतु यहाँ पर वह अपने बड़े भाई के लिए कष्टकारी हो सकता है। पहली बात तो यदि सूर्य किसी के तीसरे भाव में है तो वह खुद ही बड़ा हो सकता है। अगर यदि वह छोटा है तो उसके बड़े भाई के लिए कष्टपूर्ण हो सकता है। भाइयों से संबंध मधुर नहीं रह सकते, रिश्तेदारों से भी कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है मधुरता हम नहीं कह सकते। और यहाँ सूर्य का जो संबंध बन रहा है वो नवम भाव से बनता है, तो सूर्य आत्मा है, तो यह व्यक्ति को धर्म क्षेत्र में ख्याति अर्जित करवाती है और
धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति को बनाती है। यदि वह योग साधनाएं करता है तो उसमें व्यक्ति की रुचि बनने लगती है। तो यह तीसरे भाव में सूर्य का अच्छा परिणाम हम कह सकते हैं। अब कुंडली के चतुर्थ भाव में हम देखें तो कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य का क्या प्रभाव होगा। व्यक्ति का सबसे पहली बात कि सूर्य यदि चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति धनाढ्य होता है, उसके पास बहु संसाधन होते हैं, किंतु वह उनका जो उपभोग है वह खुद के ऊपर नहीं करके अपितु अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए वह छोड़ जाता है। और ऐसा व्यक्ति मूंजी प्रवृत्ति का होता है, कंजूस वह होता है। रिश्तेदारों से और घरवालों से कहीं ना कहीं मधुर संबंध उसके नहीं रह पाते। घर का वातावरण जो है कहीं ना कहीं कलहपूर्ण की स्थिति में रहता है। उसे यदि यहाँ पर सूर्य कुंभ राशि या वृश्चिक राशि का होता है तो व्यक्ति को हृदयशूल अर्थात हार्ट अटैक इत्यादि हृदय से संबंधित रोगों की अधिकांश स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ पर सूर्य ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है। दसम भाव से सूर्य का संबंध बनना यह अच्छी बात है कार्यक्षेत्र में, और प्रगति की स्थिति हम देखें कार्यक्षेत्र के लिए वह अच्छी स्थिति है। किंतु कुल मिलाकर हम कहें तो सूर्य का चतुर्थ भाव में ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। यदि वह अपनी उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, स्वक्षेत्री है या मूल त्रिकोण राशि में है तो सूर्य अच्छा परिणाम भी देता है कुछ स्थितियों में, अन्यथा नहीं। तो आज के इस वीडियो में केवल हम प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। बाकी के हम इसको 3 भागों में विभाजित करके मैं आपके सामने इसको लेकर आने वाला हूँ। तो आज हमने 4 भावों के चर्चा की है, उसके बाद में हम आगे दूसरे भाग में इसकी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम और अष्टम भाव की चर्चा हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी भाग को लेकर, द्वितीय भाग को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।